हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट ए बी सी बी हर ट्राइंगल हैविंग ओ एंड आई एज इट इज सर्कमसेंटर एंड रेडियस रेस्पेक्टिव। और ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है ये क्या है, सर्कम रेडियस और रेडियस है। तो हमें प्रूफ करना है आई ओ स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस टू आर एन स्मॉल आर। फर्दर हमें शो करना है यहाँ पे कि एंड इफ द ट्राइंगल बी आई ओ इज द राइट एंगल ट्राइंगल इफ एंड ओनली इफ बी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो बी ए और सी है ये क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स है। बी जो है लेंथ है किसके, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। और ए जो सॉरी बी जो है वो लेंथ है अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी। ए जो है लेंथ है अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए और सी जो है लेंथ है अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। तो यहाँ से देखिए ट्राइंगल हम ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो ट्राइंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं ये इस तरह से हमने एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया, ए बी एंड सी। ठीक है, अब यहाँ अगर इन सेंटर की बात करें तो क्या होता है, इन सेंटर होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से इन सेंटर डिफाइन होता है। क्लियर है, तो इन सेंटर है वो हमारा इस तरह से डिफाइन होता है। ये आई, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ए बाई टू। इधर बात करें तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बी बाई टू। इस तरह से ये डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये तो इन सेंटर हो गया और ये क्या है हमारे पास, इन रेडियस है। तो यहाँ पर देखिए हमें और इसमें जो दूसरा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, ओ है। ओ हमारे पास क्या है, सर्कम रेडियस सॉरी सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर क्या हो गया, सर्कम सेंटर हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाई सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट है, एक तो हमें ये पता है कि इन सेंटर और सर्कम सेंटर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो किस तरह से डिफाइन होती है बच्चों, ये डिफाइन होती है आर अंडर रूट ऑफ 1 - 8 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू। इससे डिफाइन होती है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और सेकंड एक रिलेशन होता है हमारे पास इन रेडियस और सर्कम रेडियस में। तो आर इक्वल टू होता है 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू। तो ये इस तरह से रिलेशन होता है। ओके बच्चों, अब यहाँ से अगर देखें तो इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से देखो आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, इसमें से आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा 4 अपॉन, मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। यहाँ से अगर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रिलेशन आ जाएगा आई ओ होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा 1 - 8 और इसकी जगह साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन बी बाई टू किससे रिप्लेस कर देंगे, आर अपॉन 4r से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना बनेगा, ये 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम्स, है ना। और इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई पे करता हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा, आर से आर एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2r आर। तो एक रिजल्ट तो हमने ये शो कर दिया। सेकेंड ये बोल रहा है कि जो ट्राइंगल बी आई ओ, सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। ट्राइंगल बी आई ओ ये किसका ट्राइंगल है, राइट एंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के रिगार्डिंग हम जानते हैं क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके रिगार्डिंग हमारे पास देखो क्या आएगा बच्चों, इसके रिगार्डिंग आ जाएगा हमारे पास बी आई स्क्वायर प्लस आई ओ स्क्वायर इक्वल टू बी ओ स्क्वायर। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के रिगार्डिंग है। अब यहाँ से बी आई को अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, किसको हमें डिफाइन करना है, बी आई को। तो बी आई को देखो कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे ये वाला ट्राइंगल हम कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल है ना बी आई, और ये वाला जो ट्राइंगल है यहाँ से कोई पॉइंट हमने ले लिया। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये तो क्या हो गया, स्मॉल आर, है ना। ये एंगल हो गया हमारे पास क्या, बी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमें कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी है, बी आई, है ना। तो यहाँ से 90 डिग्री, ये यहाँ पर चूंकि ये इन सर्कल है तो यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होगा। ठीक है, हाँ 90 डिग्री फॉर्म होगा तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, है ना।
और ये एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जाएगा हमारे पास, देखो कितना, साइन b/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बी आई है ना, आ जाएगा बी आई, सॉरी आर अपॉन बी आई, आ जाएगा ये आर अपॉन बी आई। तो ये बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ से ये हमारे पास जाएगा बी आई इक्वल टू आर अपॉन साइन b/2, ठीक है। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, बी आई की। और आर की वैल्यू जो है हमारे पास देखो कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास है 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। तो ये यहाँ पुट करेंगे तो साइन b/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 4r साइन a/2 एंड साइन c/2। ये तो बनेगा बी आई, ओके। अब आई ओ की बात करें तो आई ओ हमने ये निकाला था अभी यहाँ पे। तो यहाँ से आई ओ स्क्वायर का अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर -2r, ठीक है। और इस r को हम किससे रिप्लेस करेंगे, इसमें 4r साइन a/2 साइन b/2 एंड साइन c/2। ओके बच्चों, तो ये चीज़ें हमारे पास रहेंगी। यहाँ से अगर हम देखेंगे, और ये जो बी ओ स्क्वायर है ना, बी ओ, ये क्या होगी, हमारी सर्कम रेडियस होगी, ठीक है, सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस है। तो ये तो हमारे पास क्या जाएगी, आर स्क्वायर। ये तीनों रिजल्ट अगर यहाँ पुट करते हैं तो देखिए क्या बनता है हमारे पास, ये तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 16r स्क्वायर साइन स्क्वायर a/2 साइन स्क्वायर b/2। और यहाँ से इसको पुट करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर -4r, यहाँ पे उसको लिख देते हैं कितना, -4r साइन a/2 साइन b/2 एंड साइन c/2। और इक्वल टू में कितना आ रहा है, आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर इक्वल टू में क्या बचा, 0। और इसमें से अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास देखिए क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ये हमारे पास 2r, यहाँ पे हमारे पास कितना था, ये जो रिजल्ट हमने लिखा है ना, इसमें ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2r -2r इंटू 4r, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो 16, यहाँ पे कितना बन रहा है 8r स्क्वायर और ये 16r स्क्वायर, और साइन a/2 साइन c/2 जो है वो इसमें भी आ रहा है। और ये कितना था बच्चों, साइन c/2, यहाँ पे आर स्क्वायर साइन c/2। तो इसको हम जो है कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास देखिए रिमेनिंग कितना बचता है। फर्दर देखिए यहाँ से हमने एक तो 8r स्क्वायर तो आ जाएगा कॉमन, ठीक है। एक आ जाएगा हमारे पास साइन a/2 साइन c/2 कॉमन, और रिमेनिंग अंदर हमारे पास जो बचेगा, यहाँ से तो बचेगा 2 साइन a/2 साइन c/2, 2 साइन a/2 साइन c/2, और माइनस यहाँ बच जाएगा हमारे पास साइन b/2 साइन b/2, और इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हम यहाँ पे लेंगे नहीं, क्योंकि ये सर्कम रेडियस 0 हो नहीं सकती, ठीक है। और ना ही ये दोनों एंगल हमारे 0 हो सकते, तो ये वाले रिजल्ट को हम इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ साइन a/2 साइन b/2 इक्वल टू साइन b/2। अब इसमें दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर a/2 साइन स्क्वायर c/2 इक्वल टू साइन स्क्वायर b/2। अब हमारे पास ट्राइंगल में क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर जो साइन a/2 है, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एस माइनस, यह आ जाएगा हमारे पास कितना, साइन a/2 की जो वैल्यू है तो यह आ जाएगी s-b s-c ऑन BC, क्या आएगा s माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा s-a s-b अपॉन क्या आएगा कितना, AB, ठीक है।
और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। तो ये हमारा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक तो एस माइनस ए से एस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इधर एस माइनस सी से एस माइनस सी, यहाँ ए से ये ए कैंसिल और सी से सी कैंसिल। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास कितना 4, यहाँ से आएगा एस माइनस बी अपॉन बी। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर और इक्वल टू जो है हमारे पास यहाँ पर देखो, तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो यहाँ इक्वल टू में कितना बचेगा बच्चों 1। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से देखो हमारे पास एस माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 2s माइनस 2b इक्वल टू बी, है ना। और यहाँ से अगर हम देखें एस जो है हमारे पास हाफ ऑफ पेरीमीटर है, तो 2s इक्वल टू तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होगा, वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई इक्वल टू, इसको मैं इधर लेकर आता हूँ तो कितना हो जाएगा 3b। यहाँ से ए प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2b। क्लियर है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो बी जो है वो अर्थमेटिक मीन होगा किसका, ए एन सी का। बी इज द एम ऑफ ए एन सी, यही हमें इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।